नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग। दोस्तों, 27 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर आपके परिवार में दो लोग हैं और दोनों लोगों की तरह अलग अलग कानून हो तो वो परिवार कैसे चलेगा। इसी तरह से एक देश में अलग अलग कानून कैसे चल सकता है। इसलिए एक देश में एक तरह के कानून होना चाहिए। और यह कल्पना नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, यह कल्पना उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, जिनको इस देश का संविधान बनाने के लिए जाना जाता है, जिनके नाम का माला इस देश के वो तमाम मीम भीम गैंग जपते हैं दिन रात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हीं कानून निर्माताओं का कल्पना था। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिर्फ कल्पना ही नहीं किया, उनको भारत के संविधान में शामिल किया और उन्होंने इस देश के लोगों को भरोसा दिलाया कि एक दिन आएगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, क्योंकि उनका मानना था कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। और उन्हीं के विचारधाराओं के आधार पे वर्तमान की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलने की कोशिश कर रहा है और उन्हीं के आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अब की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूरी तरह से मन बना लिया है कि इसे लागू किया जाएगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने मंच से एक बार कह दिया तो समझिए वह चीज जरूर होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मोदी जी के चर्चा के बाद इस देश में फिर से एक नई तरीके का बहस छिड़ गया है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्था अपने अपने तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित कर रहा है, उनका परिभाषा बता रहा है, समझा रहा है और खुद समझ रहा है। लेकिन अगर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर देश का पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता ही अगर लोगों को भ्रमित करने में लग जाए, लोगों को भरमाने में लग जाए, तो यह देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला हो जाता है। भारत जैसे एक विशाल देश का पूर्व कानून मंत्री ही अगर संविधान में शामिल किसी कानून और नियम को इस देश के लोगों के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत करे, उनको भ्रमित करने की कोशिश करे, तो इस देश में कैसी स्थिति बन सकती है। अगर कोई आम नागरिक किसी कानून या संवैधानिक प्रावधानों का अपने तरीके से कोई अर्थ निकाले तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो अपने समझ के हिसाब से इसका अर्थ निकालता हो, लेकिन भारत का पूर्व कानून मंत्री अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, गलत तथ्य समझाने का काम करता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए खतरनाक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के ऊपर। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ऐसे तो बहुत सारे नेता अपना ज्ञान दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के समर्थित नेता इस कानून के विरोध में है। और सिर्फ वो आज विरोध नहीं कर रहे हैं, 1948 में जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हुई थी, उस समय भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मुस्लिम समाज के नेता ने ही किया था। और यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि जब जब इस देश में कोई बड़े सुधार का बात होता है, सभी नागरिक के सम्मान अधिकार का बात होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पे एक ही मजहब के लोग विरोध करते हैं। और वो आज से नहीं, 1948 से कर रहे हैं। तो उनका एजेंडा साफ है कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कानून न बने जिससे हमारा जो ओहदा है, हमें जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई कटौती हो। जी हाँ, लेकिन भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री ही अगर अपने एजेंडे पे काम करना शुरू कर दे, लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दे, तो यह विचारणीय विषय हो जाता है। दरअसल इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूर्व कानून मंत्री और सलमान खुर्शीद जी ने कहा, उन्होंने सरकार से सवाल किया, लेकिन उनका सवाल सरकार से नहीं था। उनका जो सवाल है, दरअसल सवाल के आड़ में
वो अपने समुदाय के लोगों को यह बताना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या है। किस तरह से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक गलत परिप्रेक्ष्य में अपने संप्रदाय के लोगों को बताने का कोशिश कर रहा है। और इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि सलमान खुर्शीद चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में इस देश का कुछ तथाकथित आंदोलन जीवी टाइप के लोग सड़कों पे उतर जाएं। सलमान खुर्शीद का यह बयान एक चीज और स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जब सरकार सीएए कानून इस देश में बनाया था, जिस कानून का भारत में रहने वाले किसी भी नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ किस तरह से देश में दंगे और हिंसा हुआ, किस तरह से जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हो गए, एक तरह से पूरे देश को बंधक बनाने का कोशिश किया गया। दरअसल ऐसा ही कुछ सलमान खुर्शीद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। दरअसल उनका बयान क्या है? उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सरकार से सवाल किया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर क्या करना चाहते हैं? क्या आप यह चाहते हैं कि सबको अग्नि का फेरा लेना पड़े? क्या आप यह चाहते हैं कि सबको अंतिम संस्कार एक ही तरीके से करना पड़े? जी हाँ, ये दो सवाल उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल वह समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूर्व कानून मंत्री हैं, उनके ऊपर उनके समुदाय के लोगों का भरोसा जरूर होगा, उनके बात का उनके समुदाय के लोगों पे फर्क जरूर पड़ता होगा। इसलिए वो कहने का कोशिश कर रहा है कि दरअसल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू हो गया तो फिर इस देश में जितने भी लोग हैं, खास करके उनका जो इशारा है वो मुसलमानों की तरफ है कि इस देश के मुसलमानों को निकाह पर प्रतिबंध लग जाएगा और उसको शादी करने के लिए हिंदू रीति रिवाज के तहत अग्नि का फेरा लेना पड़ेगा। जी हाँ, उनका कहने का यही अर्थ है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो फिर सभी लोग शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज से अग्नि के फेरे के लगाकर करना होगा। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह ऐसा बात है जिससे लोग भड़क सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो फिर सभी को अपना अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना होगा। यानी कि उनका कहने का अर्थ है कि जो मुस्लिम समुदाय अपना अंतिम संस्कार दफना कर करता है, उनको दफनाने पर प्रतिबंध लग जाएगा और उनको जलाना पड़ेगा। यह किस तरह का भड़काने वाला बात है। इसी तरह के लोगों का एजेंडा ऐसे ही सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने अपना एजेंडा सीएए के दौरान चलाया था और वही एजेंडा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चलाना चाह रहा है। यह किसी भी तरीके से चाह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इस देश का एक खास संप्रदाय के लोग सड़कों पे उतर जाए। तो फिर सलमान खुर्शीद जो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शादी विवाह का रीति रिवाज बदल जाएगा, अंतिम संस्कार का रीति रिवाज बदल जाएगा, जबकि इन सब चीजों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ये नहीं है कि कल से जो लोग निकाह करते हैं उनका निकाह पे प्रतिबंध हो जाएगा, उनको शादी करना पड़ेगा। जो दफनाते हैं उनको दफनाने में प्रतिबंध लग जाएगा, उनको जलाना पड़ेगा। या जो भी अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं अलग अलग तरीकों से अपना धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह अर्थ नहीं है कि कल से देश में मस्जिदें बंद हो जाएंगी, सबको मंदिर में बैठ के राम नाम जपना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का धार्मिक अनुष्ठानों से या रीति रिवाजों से कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ गलत जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर जरूर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से रोक लगेगी, जैसे बहु विवाह का प्रथा है या तलाक का जो नियम है, इन सब चीजों पे प्रतिबंध जरूर लगेगा। लेकिन कोई ये कहता हो कि निकाह बंद हो जाएगा, सबको शादी करना पड़ेगा, अंतिम संस्कार का नियम बदल जाएगा, सबको जलाना पड़ेगा, कल से कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ पाएगा, सबको मंदिर में बैठ के राम राम जपना होगा, इस तरह का कोई बात नहीं। यह बातें सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए बताया जा रहा है और सलमान खुर्शीद जैसे लोग इसमें सबसे आगे हैं। ऐसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही इसमें आगे है, लेकिन सलमान खुर्शीद जैसे लोगों का, क्योंकि उनके बातों का उनके अपने समुदाय पे एक अलग प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो फिर सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि अब जिस तरह की तुम सवाल भारत में पैदा कर रहे हो
या सलमान खुर्शीद जैसे उन तमाम लोगों को, उन तमाम एजेंडाधारियों को बताना चाहिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना अलग अलग तरीके का ज्ञान दे रहे हैं कि इस संप्रदाय के लोग का ये चीज खत्म हो जाएगा, आदिवासियों को दिक्कत होगा, जनजातियों को दिक्कत होगा, मुस्लिमों को दिक्कत होगा, दलितों को दिक्कत होगा, बौद्धों को दिक्कत होगा, जैनों को दिक्कत होगा, पारसियों को दिक्कत होगा। इस तरह के लोगों को भी फिर एक चीज का जवाब देना चाहिए कि अब तक इस दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। उन देशों में से, उन 9 देशों में से 7 देश मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम इस्लामिक देश है, जहां पे सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। तो फिर सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि क्या इन देशों में भी जो लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही संप्रदाय का लोग रहता होगा। पहले आप ये जान लीजिए कि देश कौन कौन से हैं। दरअसल ये देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका और आयरलैंड। जी हाँ, इसमें 7 ऐसे देश हैं। शायद आयरलैंड भी इस्लामिक देश ही है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इन 7 देशों का तो पूरा पता है कि सब के सब इस्लामिक राष्ट्र है। लेकिन इन सभी देशों समेत अमेरिका में भी सबके ऊपर समान कानून है, सबके लिए एक कानून है। तो क्या अमेरिका में जो मुस्लिम रह रहे हैं वह निकाह करते हैं या फिर शादी करते हैं या चर्च में जाके मैरिज करते हैं, क्या करते हैं? सलमान खुर्शीद को बताना चाहिए कि या अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं वो क्या करते हैं, वो अग्नि के फेरे लेते हैं या सिर्फ चर्च में जाके वो भी ईसाइयत के तरीके से शादी करते हैं? क्या अमेरिका में रह रहे मुसलमान अपना अंतिम संस्कार दफना के नहीं करते हैं? कैसे करते हैं? या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू शादियां नहीं करते, वो निकाह करते हैं? या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू शादी नहीं करते, वो निकाह करते हैं? वो अपना अंतिम संस्कार दफनाते जलाते नहीं है, दफना कर करते हैं? क्या सलमान खुर्शीद ये कहने का कोशिश कर रहा है? इस तरह के मूर्ख नेताओं को कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के देशों से भी कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद इस तरह का बयान ऐसे संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर देना चाहिए। जो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पे अगर सभी नागरिकों के लिए समान कानून है, सबका समान अधिकार है, तो फिर भारत में अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड का धार्मिक रीति रिवाजों से क्या लेना देना है? लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि जिस मुद्दे के ऊपर इस देश के तमाम मोदी विरोधी आ रहा है कि वो करे क्या, इसका विरोध करे या समर्थन। इसलिए बौखलाहट में जो मुंह में अलूल जलूल बातें आ रहा है वह बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी तरह का एक और भड़काऊ बयान वो फारूक अब्दुल्ला दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद इस देश में तूफान आ जाए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो 370 हटने से पहले कहा करता था कि अगर 370 हटा तो इस देश में खून खराबा हो जाएगा। ये वही फारूक अब्दुल्ला जो कहता था कि 370 पे हम पाकिस्तान कमजोर हो गया तो क्या हम चीन से मदद लेंगे। वो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में फिर से वही राग लाप रहा है कि ऐसा ना हो कि इस देश में तूफान आ जाए। अरे चला गया वो तुम्हारे तूफान का दौर, जब तुम तूफान लाते थे इस देश में। यह देश 1947 वाला गांधी या नेहरू का नहीं है कि सोहराबुद्दीन वर्दी या जिन्ना देश के बंटवारे के नाम पे लाखों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम करवा देंगे या किसी तरह का कोई उत्पात मचा लेंगे। अब तुम लोगों की हैसियत और औकात उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का कभी हुआ करता था। अपनी हैसियत और औकात को पहचानो। यह देश बदला हुआ देश है, बदला हुआ भारत है, 21वीं सदी का भारत है। तुम जैसे देशद्रोहियों के मुंह पे अब इस देश का जनता जोरदार तरीके से तमाचा मारना सीख गया है। इसलिए अपनी हद में रहो, धमकी मत दो। तुम्हारे धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम सबको तुम्हारी औकात 370 पे इस देश की सरकार और इस देश की जनता ने दिखा दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।